प्रिय छात्रों, आज हम बात करेंगे बाकी बचे समास के ऊपर, जिसमें दो समास रह गए हैं, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। द्वंद्व समास की खासियत ये है कि इसके दोनों पद प्रधान होते हैं, समान महत्व के होते हैं। विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और या तथा शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर माता पिता। माता पिता द्वंद्व समास है क्योंकि दोनों पद समान महत्व के हैं, समान रूप से प्रधान हैं और विग्रह करने पर माता और पिता होंगे। इसी तरह से दिन रात, दोनों के बीच में हाइफन आएगा, लेकिन जब इसका विग्रह करेंगे तो दिन और रात। उसी तरह सुबह शाम, भाई बहन, ये सारे द्वंद्व समास के उदाहरण हैं और ये बहुत ही आसान समास है, इसकी पहचान करना बिल्कुल आसान है। इसके बाद हम बात करेंगे बहुव्रीहि समास के ऊपर। बहुव्रीहि समास की खासियत ये है कि इसका दोनों पद प्रधान न होकर एक तीसरा विशेष अर्थ वाला पद बनता है, जो इसके सामान्य अर्थ से बिल्कुल अलग एक विशेष अर्थ देता है, जिसका जैसे उदाहरण के तौर पे दशानन। दशानन का सामान्य अर्थ है 10 हैं आनंद जिसका या जिसके, लेकिन यहां एक तीसरा विशेष अर्थयुक्त पद बनेगा जो रावण होगा। इसी तरह से चक्र पानी। चक्र है पानी में जिसके, पानी का अर्थ होता है हाथ, तो चक्र है हाथ में जिसके, यह सामान्य अर्थ हो गया, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या बनेगा? भगवान विष्णु या कृष्ण। इसी तरह नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, तो नीला है कंठ जिसका इस सामान्य पद हो गया, लेकिन इसका एक विशेष अर्थ बनेगा महादेव। तो बहुव्रीहि समास की यह विशेषता हुई। अब बहुत सारे छात्र इस दुविधा में रहते हैं कि कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास दोनों एक ही जैसे हैं, दोनों में एक ही सामासिक शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन मैं यहां बता दूं कि दोनों में स्पष्ट रूप से अंतर है। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद संज्ञा या सर्वनाम का होता है। उसी तरह से कर्मधारय समास में पहला पद उपमान होता है, दूसरा पद उपमेय होता है। यानी कर्मधारय समास को तीन आधार पर हम देखते हैं। एक जो है के समान रूप में, रूपी, के रूपी, और तीसरा विशेषण और विशेष्य का संबंध। लेकिन बहुव्रीहि समास की खासियत यह है कि बहुव्रीहि समास का सामासिक विग्रह करने पर, यानी समस्त पद का विग्रह करते हैं, तो बहुव्रीहि समास का सामान्य अर्थ ना होकर के एक तीसरा विशेष अर्थ बनता है। और कर्मधारय समास में जैसे हम एक अगर पद लें नीलकंठ, तो नीला है कंठ जो, तो ये हो जाएगा कर्मधारय समास। लेकिन नीला है कंठ जिसका, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। यानी कर्मधारय समास में जो शब्द का प्रयोग होगा, लेकिन बहुव्रीहि समास में जिसका, जिसके, जिसकी का प्रयोग होगा। तो हम समझते हैं कि छात्रगण इसे आसानी रूप से समझ गए होंगे और समास का टॉपिक आज हम यही समाप्त करते हैं। और आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आपको हमारा यह वीडियो जानकारी युक्त और पसंद आया हो तो फिर आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे और हम आपके लिए एक से बढ़कर एक जानकारी, हिंदी व्याकरण हो या संस्कृत हो या और भी दूसरे विषय हो, उन पर हम आपको देते रहेंगे।